Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, सब बोलो जोर से। कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, राम हरे राम, हरे हरे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, जय राधा राधिका रमना, राधिका रमण श्री राधे, जय
जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर चार्य बीयूटी फाउंडर चार्य शिला प्रभुपाद जी की जय। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम को राधा कुंड गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री श्री वृंदावन मायापुर द्वारका मथुरा जगन्नाथपुरी धाम की जय। यमुना माई गंगा माई की जय। वंदे भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज हरे कृष्णा। All glories to the Sambal devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? हरि बोल। किसी और सॉकेट में नहीं है इसका माइक का सिस्टम? दो होते हैं ना। हरि बोल हरि बोल। तो पिछले हफ्ते जगन्नाथ रथ यात्रा पे कौन कौन था? सारे। प्रभु जी नहीं आया, मन लोग मिस कर दिया आपने। आप भी नहीं थे लास्ट? आपके साथ है? आप भी नहीं थे माता जी? प्रभु जी तो थे, नहीं थे? एक दिन पहले ले आते हैं। आप तो थे। ऐसे बोल दो क्या? ऐसे रहने दो, मतलब ऐसे तो क्योंकि तो बार बार तंग करेगा। हरि बोल हरि। आप दोनों तो थे, है ना? आप भी थे, पहली बार आए थे। ठीक है, गुड। तो अभी मैंने जगन्नाथ जी की एक कहानी से स्टार्ट किया था, इधर सुना रही थी, दोबारा सुना देता हूँ क्योंकि फेस्टिवल निकला है। तो सुनना चाहोगे जगन्नाथ जी? तो रथ यात्रा पे क्यों जाते हैं भगवान जगन्नाथ? कौन बताएगा? क्यों जाते हैं? ब्रजवासी और गोपियों से मिलने के लिए। वो क्यों जाते हैं मिलने? तो इसके पीछे रीजन है, तो अब मैं वो बता रहा हूँ जो आपको भी नहीं बताया। तभी हर क्लास में बैठने का कुछ ना कुछ फायदा मिलता ही मिलता है। तो क्या हुआ, जिन्होंने एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, है ना, नाम सुना होगा। तो राजा इंद्रद्युम्न को पता चला था कि जो भगवान है उनके टाइम पे आए हुए थे, उनका नाम, उस भगवान का नाम, मतलब भगवान अपना नाम चेंज करते रहते हैं ना वक्त के साथ, जैसे कृष्ण भगवान, जगन्नाथ जी, राम जी, ऐसे नरसिंह भगवान, है ना। तो ऐसे उस टाइम पे जो नाम था वो नील माधव था। शायद आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। नील माधव जी थे। तो वो पूरा, इसके ऊपर बहुत बड़ी कथा है। तो वो नील माधव जी को ढूंढने भेजते हैं, करते 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 बहुत टाइम लगा के ढूंढ के जब उनका सेनापति आता है तो तब तक पता चलता है कि ये आपके फ्रेंड्स हैं। हरी बोल। आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं प्रभु जी की, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बढ़िया है कि मतलब अच्छा लगता है उनको, और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इनके साथ हैं। हरी बोल। थैंक यू सो मच। आप भाई, किसी को नीचे बैठने में दिक्कत है, चेयर्स पे बैठ सकते हैं। तो अभी जैसे पिछले हफ्ते हमने जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली थी, तो मैं कुछ जगन्नाथ जी की कथा सुना रहा था। पहले उससे को रिलेट करते हैं, आपको समझ में आएगा। तो मेरा क्वेश्चन था, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकालते हैं? तो कोई आप में से जगन्नाथपुरी गया हुआ है? आप गए हो? रथ यात्रा पे गए हैं, आगे पीछे गए? नहीं, आगे पीछे। अच्छा, फिर तो आपको जगन्नाथपुरी का मंदिर ही देखा होगा आपने। आपने गुंडीचा वाला मंदिर तो नहीं देखा होगा शायद, नहीं देखा ना। तो आपके साथ और कौन है अभी? अच्छा,
आपकी वाइफ? हाँ आपकी वाइफ, ठीक है, ओके गुड। आप में से और कोई जगन्नाथपुरी नहीं गया ना? आप तो गए ना सुनील बाबू? ठीक। तो जहाँ से रथ निकलता है ना, जगन्नाथपुरी के मंदिर से रथ निकलता है, 3 किलोमीटर दूर वहां पे है जी विमला देवी जी का मंदिर है, वो गुंडीचा मंदिर बोलते हैं उसको। तो हुआ क्या था कि जगन्नाथ जी आए कैसे थे, तो एक राजा था, राजा इंद्रद्युम्न, जो मैं बता रहा था। तो उनके टाइम पे, जैसे मैंने बताया, जैसे भगवान श्री कृष्ण, राम, नरसिंह भगवान सब एक ही हैं, लेकिन हर वक्त के साथ अपना नाम चेंज कर देते हैं, कुछ क्वालिटीज को चेंज करते हैं। तो उस टाइम पे भगवान नील माधव के रूप में आए थे, ठीक है। तो पता चला ऐसे ऐसे नील माधव जी प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि कहाँ है वो। तो ढूंढने के लिए पूरा भेज दिया सेनापति को जंगल में। ये कई महीने, कई टाइम लगाने के बाद, बड़ी मुशक्कत करने के बाद पता चल गया नील माधव जी हैं। तो वो सेनापति, वो बड़ी लंबी कहानी है, वो तो कभी बाद में बताऊंगा। फिर वो वापिस आता है राजा को लेके, राजा के साथ पूरा साम्राज्य चलता है कि भगवान के दर्शन करने चलेंगे। तो जब नील माधव जी के वहां पे पहुंचते हैं तो नील माधव जी गायब हो जाते हैं। तो राजा बहुत रोता है कि यार मेरी किस्मत कितनी खराब है कि भगवान मेरे उसमें थे और मैं ही इतने टाइम से ढूंढ रहा था, मेरे सामने गायब हो। इतना रोता है, वो कहता है मैं अपना जीवन त्याग कर दूंगा। बहुत अच्छा भक्त होता है। क्या नाम बताया राजा का? इंद्र। तो फिर भगवान ना भविष्यवाणी करते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको किसी और रूप में अपना दर्शन देना चाहता हूँ। भगवान की मर्जी है ना। तो ऐसे ऐसे समुन्द्र में एक लकड़ी का तख्ता, तख्ता नहीं, बड़ा गट्ठा सा तैरते हुए आएगा, और उससे आप मेरे विग्रह बनवाना, विग्रह मतलब मेरी मूर्तियां बनवाना, और वो मेरा इस रूप में दर्शन करोगे। तो वो खुश हो जाते हैं। फिर वो ऐसे ऐसे लकड़ी का आता है, लेकिन कोई उठा नहीं पाता, क्योंकि भगवान होते हैं उसके अंदर साक्षात। फिर उसकी भी बड़ी लंबी कथा है। तो जैसे तैसे लेके आते हैं। फिर वो कौन से हैं जो सारी दुनिया का बना देते हैं, एक मिनट। तो फिर सारी दुनिया के कारपेंटर आते हैं, किसी से कुछ नहीं होता। तो विश्वकर्मा जी एक पंडित जी का रूप, मतलब ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं, कह रहे मैं बना दूंगा। राजा को पता नहीं चलता है विश्वकर्मा है, लेकिन वो कंडीशन लगाते हैं कि भैया अगर 30 दिन में बनाऊंगा ना, तो 30 दिन अंदर एक बार भी कोई नहीं आ सकता, ठीक है। अगर कोई अंदर आएगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा उसी टाइम। तो राजा कहते हैं हमारे को क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन खूब आवाज आती, टिक 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 टुक टुक। बूढ़े होते हैं, विश्वकर्मा बूढ़े का रूप लेके आते हैं। तो फिर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आवाज आनी बंद हो जाती है। फिर क्या होता है कि राजा और रानी, इंद्रद्युम्न और उनकी रानी को लगता है कि यार ये बूढ़ा ब्राह्मण था, 15 दिन से इसने कुछ खाया नहीं, 10 दिन से कुछ खाया नहीं, अंदर मुर गया तो, या चक्कर खा के गिर गया हो, अब आवाज भी नहीं आ रही 2-3 दिन से, तो हमारे को दरवाजा खोल के देखना चाहिए, नहीं तो हमारे पे ब्राह्मण हत्या का पाप भी चढ़ जाएगा। तो वो दरवाजा खोलते हैं, जबकि वो काम कर रहा होता है। तो उसमें वो बोलता है कि मैंने आपको बोला था कि भाई हुआ। वो उसी टाइम अंदर ध्यान ही हो जाता है, गायब। अब भगवान जगन्नाथ, किस किसने जगन्नाथ जी को देखा है मूर्ति रूप में? जो सबने देखा हुआ है, आपने नहीं देखा? देखा है। तो उनके हाथ कैसे है? ऐसे, ये ऐसे वाले हाथ हैं, ऐसे हाथ है, ठीक है। और सर बड़ा सा है, पेट है, टांगे है ही नहीं। हाथ मतलब हाथ नहीं है, बाजू बाजू है। हाँ, उस पे हाथ बनाई होती है, पेंटिंग से बनाया होता है, बस ऐसी है। तो वो राजा देख के रो पड़ता है कि यार साक्षात भगवान बनने वाले थे, ये कैसे है ना। आंखें बड़ी बड़ी बना दी है, मुंह इतना बड़ा है, पेट ही पेट है, नीचे नीचे है ही नहीं, टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, बाजू ही बाजू है। बहुत रोता है। तो भगवान फिर सपने में आते हैं, वो कहते हैं मैं इसी रूप में प्रकट देना चाहता हूँ, कि ये दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी रूप में प्रकट हो सकता हूँ। तो ऐसे तो जगन्नाथ जी ना प्रकट हुए। तो राजा इंद्रदुम्न में आया। तो जब जगन्नाथ जी की फिर स्थापना वगैरह हो जाती है, जगन्नाथपुरी मन होता है, तो राजा भगवान को कहता है कि जगन्नाथ जी को कहता है कि मेरे को अपना 2 वरदान दो। तो भगवान जगन्नाथ जी तो बहुत खुश होते हैं कि उन्हें नहीं बनवाया। कह रहे बोलो। कह रहे पहला वरदान तो ये दो कि मेरा बच्चा कोई नहीं होना चाहिए। बताओ, ये वरदान मांग रहे हैं। हाँ, कि मेरा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। कह रहे भाई सारी दुनिया तो बच्चे के लिए पागल होती है, और तू तो राजा है, तेरे तो वंशज खत्म हो जाएगा, परंपरा ही खत्म हो जाएगी, तू क्यों मांग रहा है? कह रहा है अगर मेरा बच्चा हो गया, और आज मैंने जगन्नाथपुरी ये मंदिर बनाया है, जगन्नाथ जी की आपकी स्थापना करी है, कल को बोलेंगे मेरे पापा ने कराया था मेरा मंदिर। तो भैया ये पूरे जगत का मंदिर है, और आप जगत नाथ हो, मेरे बेटे के नाथ नहीं हो, या मेरे बच्चों के नाथ नहीं हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका भक्त रहूं, बस दैट्स इट। तो सोचो राजा ने कितना बड़ा त्याग कर दिया। और दूसरा होता है कि उनकी वाइफ कहती है
कि भाई मैं तो फिर बिना बच्चे के मर जाऊंगी। तो जो विग्रह की स्थापना होती है, 3 विग्रह की स्थापना होती है ना, कौन कौन से? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, और साथ में सुदर्शन जी भी होते हैं। तो 3 मेन होते हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण हो गए, बलदेव जी बलराम जी हो गए, सुभद्रा जी अर्जुन से जिसकी शादी हुई थी, है ना। तो वो रोने लग जाती है कि राजा ने तो ये वर मांग लिया। अब भगवान जगन्नाथ जी को कहते हैं, माता हम 3 बच्चे आपके खड़े नहीं सामने, मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? तो हम आपको वचन देते हैं कि हर साल हम आपके महल में रहने के लिए आएंगे। तो वो अपने मंदिर से निकलते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर से निकलते हैं, और 3 किलोमीटर की रथ यात्रा जो 2-3 दिन में तय करते हैं, वो गुंडीचा मार्जन वाले मंदिर में रहते हैं। 15 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, वहां पे रहते हैं, क्योंकि अपनी माता को उन्होंने मतलब इंद्रदुम्न को माता बोलते हैं ना, इंद्रदुम्न की वाइफ को। जबकि जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र है उसको बोलते हैं श्री क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और श्री किसका नाम बताया था? लक्ष्मी जी का। अब यानी कि जगन्नाथ जी की वाइफ कौन होगी? लक्ष्मी जी, ठीक है, क्योंकि विष्णु की वाइफ लक्ष्मी है, तो भगवान जगन्नाथ जी विष्णु ही तो है ना। अब वो क्षेत्र सारा लक्ष्मी श्री क्षेत्र है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जगन्नाथ जी क्यों जाते हैं, क्योंकि राजा इंद्रदुम्न ने संतान के लिए मना किया, उनकी वाइफ रोने लग गई, तो हमने बोला कि हम 15 दिन अपने महल से निकल के आपके घर पे रहने आएंगे। तो एक रीजन ये था। अब जब वो चले जाते हैं, रथ पे जाते हैं, उससे पहले क्या होता है? उससे पहले होती है स्नान यात्रा। रथ यात्रा से कुछ दिन पहले क्या होती है? 15-17 दिन पहले स्नान यात्रा होती है। तो जगन्नाथ जी का विग्रह बहुत बड़े बड़े होते हैं। जगन्नाथ आपने देखा होगा, यहाँ से छत जितने ऊंचे होते हैं। तो सारी दुनिया उनको स्नान कराती है। तो वो दिखाते हैं कि मुझे बुखार हो गया। किसको बुखार हो गया? तो 15 दिन के लिए वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। सिर्फ लक्ष्मी जी होती हैं और जगन्नाथ जी होते हैं, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी जी की ये कंप्लेंट देखो, भगवान ना एक तीर से कई सारे शिकार करते हैं, हम एक तीर से एक शिकार नहीं कर सकते। भगवान एक तीर से 1, 2, 5, 10, 50 नहीं, कई हजारों शिकार करते हैं। अब बोलते हैं रोड पे एक्सीडेंट से कोई मर गया, भगवान ये क्या बात हुई? अरे उसको मारना ही था। अच्छा, उसको मारना था तो जिससे थ्रू मरा भैया, उसने क्या किया था? उसने बहुत बड़ा अपना पाप कर रखे थे, उसको जेल करवानी थी। अरे बात समझ। अच्छा, उससे जेल करवानी थी तो और भी कोई कारण था? हाँ, वो गाड़ी ठुकी, वो रिपेयरिंग जानी थी, उस मैकेनिक की कमाई करवानी थी, समझ रहे हो। फिर उसके टायर बस्ट हो गए, वो टायर वाले की भी कमाई करानी थी। मतलब भगवान एक साथ पता नहीं कितनी चीजें सोचते हैं। हम तो अपने बारे में नहीं सोचते, हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, होता है कि नहीं पता। तो फिर क्या हुआ? बीमार पड़ जाते हैं भगवान जी। 15 दिन तक खूब काढ़े वाड़े पिलाए जाते हैं, दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। अब वो लक्ष्मी जी के साथ ही होते हैं। तो 15 दिन के बाद ड्रामा करते हैं जगन्नाथ जी। क्या ड्रामा करते हैं? यार 15 दिन से मैं घर पे पड़ा हूँ, बाहर की हवा ही नहीं ली मैंने, तो मैं बाहर थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी कहा हाँ जाओ। तो शानो शौकत से रथ यात्रा अरेंज की जाती है। कह रहे बस वहां तक हो के आता हूँ, कल आ जाऊंगा। तो वो जाते हैं और आने का नाम नहीं लेते। अब वो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। तो लक्ष्मी जी उनको 4-5 दिन के बाद जाती और वहां पे खूब गाली गलौज करने के लिए जाती है कि यार ये क्या बात हुई। ये तो क्योंकि अभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि बेसिकली वो जो गुंडीचा मार्जन वाली जगह है वो बेसिकली वृंदावन है, गुप्त वृंदावन है। तो भगवान सारे अपने गोप गोपियों से मिलने के लिए वहां जाते हैं। तो लक्ष्मी जब बड़े गुस्से में आ रही होती है जगन्नाथपुरी, तो वहां के दरवाजे बंद कर देती है गुंडीचा मार्जन के। आज भी ऐसे ही होता है, सब कुछ ऐसे होता है जैसे मैं बता रहा हूँ, वो बंद कर देते हैं दरवाजे। और लक्ष्मी जी बाहर खड़ी है, उनकी आज भी सवारी आती है पालकी के अंदर सोने की उसमें। तो उनको और गुस्सा चढ़ता है, वो जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देती है। आज भी तोड़ा जाता है थोड़ा सा। तो फिर उनके सेवक बड़ी प्रार्थना करते हैं कि ठीक है हम कल जगन्नाथ जी को ले आएंगे। तो फिर वो वापिस चली जाती है गुस्से में तिल मिलाती हुई। फिर अगले दिन कल नहीं जाते, परसों नहीं जाते, फिर थोड़े दिन बाद जाते हैं और गुस्से में आ जाती है। फिर जब उल्टी रथ यात्रा आ रही होती है 15 दिन के बाद या 8-10 दिन के बाद, जितने दिन बाद, तो बलदेव जी चले जाते हैं अंदर महल के अंदर, सुभद्रा जी चली जाती है। लेकिन जगन्नाथ जी जैसे जाने वाले थे दरवाजा बंद कौन कर देता है? लक्ष्मी जी। क्या रे भैया तूने मेरे को अपने घर नहीं आने दिया, अब तू आके दिखा दे। तो ये स्टोरी लीला क्यों है?
कौन बताएगा? इतनी कहानी भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान तो यार भगवान कुछ भी कर रहे हैं। भगवान और विष्णु लक्ष्मी जी के अंदर की बात है, क्या मतलब? किसी की बात हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो सड़क पे थोड़ा ना होती है, यहाँ तो सड़क पे भी आ गई, दरवाजा तोड़े हैं भैया, रथ तोड़े, ऐसा थोड़ा होता है। होता है आज भी ऐसी बात नहीं होती ज्यादा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि कलयुग में ना भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे सीधे हम देखो, हम सब ऐसे बैठे हैं ना, ऐसे बैठ के भक्ति होती है वैसे तो, फिर ऐसे ध्यान लगाओ, फिर भुवों के बीच में देखो यहाँ पर, तो देखो कि 30 सेकंड के अंदर सर दर्द शुरू हो जाएगा। आप ध्यान तो बड़ा दूर के बाद है, सर दर्द की गोली खाओ पहले तो तो कलयुग में ना इतनी तपस्या नहीं हो सकती। अपने साथ क्या तपस्या हो सकती है यार? भगवान की कहानियां को क्या सुनाओ, थोड़ा हमारे को भी अच्छा लगे, और प्रसाद प्रसाद खिलाओ। ऐसे ही होता है। जगन्नाथ जी में आनंद बाजार है, आप गए हो तो आपको पता होगा, आनंद बाजार है वहां पर जब प्रसाद मिलता है। बोला जाता है जगन्नाथ जी को जब तक खिलाया जाता है, जब उनके हाथ धुलाए जाते हैं, बस उनके हाथ में टॉल पकड़ाते हैं, अगला प्रसाद आ जाता है, उनके हाथ सूखने नहीं दिए जाते पूरा दिन, उनके हाथ सूखने नहीं है। और वहां पे इतना प्रसाद होता है कि आनंद बाजार में लाखों लोग एक साथ आ जाए तो खत्म होगा, और 1000 आएंगे तो भी उतने में चलेगा, मतलब बढ़ गए तो कम नहीं बढ़ेगा, ना बचेगा, ऐसी है। तो क्या होता है फिर, जगन्नाथ जी फिर सेटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं ज्वेलरी गिफ्ट में लाया हो तेरे लिए, जैसे आजकल हस्बैंड वाइफ की करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना माता जी। नाराज हो जाओगे तो कुछ देते हैं, नहीं देते? नहीं देते प्रभु जी आप? सुनील प्रभु जी तो फिर वो इस तरह से जगन्नाथ जी की कथाएं चली बहुत सारी। एक छोटी सी कहानी और सुना, तो मैंने पहले वाले ग्रुप में सुनाई थी। तो जैसे हम दिवाली वाले दिन किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी गणेश जी की। तो लक्ष्मी जी की तो मेन करते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे तो लक्ष्मी जी निकलती है, जिसके घर में साफ सफाई हो रखी है, पूजा वूजा हो रही है, उसके घर में लक्ष्मी जी जाती है। आजकल का पता नहीं, पहले तो होता था क्योंकि मन लोगों का साफ होता था। तो लक्ष्मी जी निकलती है जगन्नाथपुरी क्षेत्र से, और ये बलदेव जी और जगन्नाथ जी कहते हैं ये कहाँ जा रही है, इसके पीछे लग जाते हैं, और एक घर में जाती हैं, वहां काफी देर बैठ के प्रसाद प्रसाद खाती हैं। फिर बलदेव जी और वहां जाके पता करते हैं ये तो शूद्र का घर है, शूद्र मतलब थोड़ा नीचे जाने का घर है। तो उसको बोलते हैं भैया तो हमारे महल के अंदर अब नहीं आ सकती लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी कहती है वो घर ही मेरा है, क्योंकि वो श्री क्षेत्र है, श्री क्षेत्र का मतलब लक्ष्मी क्षेत्र, मेरे घर में मैं क्यों नहीं आ सकती भैया, तुम बाहर निकल जाओ। हाँ, लेकिन ऐसा बोला नहीं उन्होंने। तो लक्ष्मी जी अपने सारे सेवकों को बाहर बुला लेती है, राशन पानी सब बाहर, क्योंकि उनका है। अब वो बेचारे बलदेव जी, यार खाने को ही नहीं मिल रहा कुछ इनको अगले दिन। वो जगन्नाथ जी को कहते कुछ बना ले, बनाने कहते हैं, कहते कुछ है ही नहीं, मटके फोड़े हुए हैं, मट्टियां फोड़ी हुई है। बड़ा परेशान, कहते चलो भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षा मांगने जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारे लक्ष्मी जी के भक्त हैं वहां पर, क्योंकि क्षेत्रीय लक्ष्मी है ना। तो एक दूर से भंडारा होता है, तो वो जाते हैं, वही भंडारा कर रही होती जहाँ लक्ष्मी जी ने खाना खाया था, उसी वो निम्न जाती है। कह रहे भाई उसको बाहर निकाला, हम इसके यहाँ कैसे खा ले। कह रहे कच्चा सामान दे दे, उससे कच्चा सामान लेते हैं, अगले दिन बनाने लग जाते हैं रात को। वो बनता ही नहीं इन लोगों से, इन्होंने खाने की आदत है, पकाने की आदत तो है नहीं, भटिया भी फोड़ी हुई है सारी की सारी। तो हार के घुटने टेकने पड़ते हैं लक्ष्मी जी के सामने, भैया आ जाओ। तो ये ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी, सिर्फ जगन्नाथ जी की नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की है, राम की। तो बोला जाता है, भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें बोला जाता है कि जो भगवान की सिर्फ कथा सुनकर, सिर्फ कथा सुनकर उसके अंदर अमृत फील करता है, उसका ये पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है, वैसे बच नहीं सकता। तो इस कथा को सुनने में इंटरेस्ट कैसे आएगा? जैसे सपोज आप लोग आज पहली बार ही आए हैं, और भी आप भी पहली बार आए ना बेटा? पहली बार ही। क्या नाम है आपका बेटा? यशस्वी, यश, गुड, हरि बोल। तो क्या होता है, कथा सुनने में इंटरेस्ट कैसे आता है? कथा सुनने में इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम भगवान का नाम लेंगे। जितना नाम लेंगे
उतना हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। नाम कैसे लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अदरवाइज पता है क्या होएगा? अभी कथा सुनी, बाहर प्रसाद खाएंगे, फिर घर तक जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, या गाड़ी में आए हो आप लोग, दरवाजा बंद करना, और गाड़ी जैसे ऑन करेंगे तो स्टीरियो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है। फिर गाना चलेगा, मेरा फेवरेट गाना। कौन सा गाना गाता हूँ? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। फिर अपनी वाइफ को बोलेंगे, ये जिस गन्ने ने गाया था साथ में हेमा मालिनी थी, मुझे नहीं पता हेमा मालिनी थी या जो भी थी, फिल्म देखी है वाली, तो वो कथा गायब हो गई। यस ये सिर्फ राधा ही। ओ हरि बोल, वेरी गुड। इसमें पहला सबक छोटा बच्चा को माँ पापा दादा राधा, हरि फोन बोल, नहीं लेगा तो राधा, अगर स्टीरियो लेगा तो राधा, क्या बात, अगर कुछ और चला दे तो राधा। हरि बोल। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र शर्मा। राधा जी कौन है? सिर्फ आप ही बताना। राधा जी लक्ष्मी का स्वरूप है। पक्का हो इस बात पे? पक्का नहीं हो आप, क्योंकि आंसर गलत है वैसे, क्योंकि आप पक्के नहीं थे ना इस आंसर पे। आपकी वाइफ का नाम क्या है? नाम डॉक्यूमेंट में तो इंद्रमणि है। आप क्या बुलाते हो? नीरज। नीरज। मैं इनको नीरज बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? मतलब मैं नहीं ये बुलाए, ये लड़का बुलाए, ये कोई बोले नीरज, बात सुन, बुरा लगेगा ना। राधा कौन है? हम सबकी माँ, हम सिर्फ राधा बुला सकते हैं। ब्रजवासियों के पास तो राइट है, वो ब्रजवासी, हम नहीं बुला सकते। हमारे को श्रीमती राधा रानी बच्चा बुला सकता है, हमारे को श्रीमती राधा रानी बुलानी। अब मैं बोलूं श्रीमती नीरज शर्मा जी, श्रीमती नीरज शर्मा जी, श्रीमती नीरज, और ये अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हैं, ये अपने सास ससुर के पास खड़ी है, या साथ खड़ी है, बाप माँ के साथ खड़ी है, और मैं इन्हीं का नाम बुलाता जा रहा हूँ, तो आप सब घर वालों को आग लगेगी, यार हम इनके बड़े, रिश्ते में भी बड़े है ना, उम्र में भी बड़े, तो हमारे को तो कोई रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं दे रहे, हमारा नाम तक नहीं बुला रहे, सिर्फ इनको बुला रहे, बुरा लगेगा? लगेगा। तो राधा जी के कृष्ण कौन है? सब कुछ। कृष्ण का नाम गायब। हर चीज के पीछे तत्व होता है, हर चीज के पीछे फिलॉसफी होती है, वो जानना जरूरी है। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है हम ना यूट्यूब और गूगल सुनते हैं, हम शास्त्र नहीं पढ़ते कभी, हम भगवत गीता खोलते तक नहीं है। नाम के हम हिंदू हैं, आपको नहीं कह रहा, सबको कह रहा, नाम के हम हिंदू हैं। बोलो रामायण पढ़ी? तो ये देखी बहुत है, बी आर चोपड़ा या वो क्या था, रामानंद सागर, ऐसे ही होता है ना प्रभु जी। भागवतम वो क्या है? चैतन्य चरितमृत बोलूं तो वो तो नाम ही खत्म हो जाएगा। हम लोगों की जिंदगी यूट्यूब और गूगल पे चल रही है। आ रही बात समझ में? दिस इज रॉन्ग। तो जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी जी और कृष्ण। हरे का मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण कृष्ण है। तो राधा रानी जब खुश होती है जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि पत्नी तब खुश होती है जब पति का नाम बोले जाता है, और पति तब खुश होता है कि मेरी पत्नी को भी रेस्पेक्ट दी जा रही है, और वो भी श्रीमती के साथ। Got it? तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण तो मतलब आ गया राधा रानी जी और कृष्ण जी, क्योंकि अगर राधा रानी को खुश करना है तो कृष्ण को साथ लेके चलना पड़ेगा। कभी जिंदगी में बच्चे से पूछ लो ना कि अगर हस्बैंड ना हो तो वाइफ खुश हो पाएगी? इम्पॉसिबल। और अगर वाइफ चली जाए हस्बैंड खुश हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो कैसे हम सिर्फ राधा बोल लें, कैसे कृष्ण को ना बोले? तो हम लोगों ने जो, मैं 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ, हम लोगों ने जो शास्त्र पढ़े, तो शास्त्रों में तो शास्त्रों के आधार पे अगर बोलोगे, उपनिषद में क्लियर कट ये मंत्र लिखा हुआ है हरे कृष्णा कलयुग के लिए। सतयुग के लिए था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सतयुग का मंत्र था, पर ये तो कलयुग है। अब कोई अगर जैसे सपोज कोई 6ठी क्लास का बच्चा हो, उसको बोलो बेटा एक के बाद नहीं, जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा हो, एक के बाद क्या आता है? दो आता है, दो के बाद वो कहेगा मैंने कुछ सीखा।
12वीं क्लास के बच्चों को बोलो आप कौन सी क्लास में आते हो, आपको बोलो बेटे 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है, आप कहेंगे मेरा सही टाइम पास कर रहे हैं यार, मैं 10वीं क्लास का बच्चा, मेरे को 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 सिखा रहे हैं, कुछ तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जब हम शास्त्र को पढ़ के रियलाइज करते हैं या शास्त्रों की बातों को ही एज इट इज सुनते हैं, थैंक यू, हरे कृष्ण, तो हम जितनी भी बात करते हैं वो भगवत गीता के अकॉर्डिंगली करते हैं, जितनी भी, या भागवतम या चैतन्य चरितामृत। तो अब पता कैसे चलेगा कि हम गलत हैं या सही, पता थोड़ा चलता है क्योंकि किसी ने करेक्ट ही नहीं किया। तो उसके लिए बोला जाता है कि भक्तों के साथ बैठकर कथा सुननी चाहिए, और सिर्फ कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, और जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए जिज्ञासा? क्योंकि भगवत गीता के 4.34 में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण, आप पढ़ के देखना, यही श्लोक लिखा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शना। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे। भगवत गीता तो हजारों लोगों ने लिखी है, इस्कॉन ने भी लिखी है ना। तो जो श्लोक है वो तो सारी दुनिया का सेम है, क्योंकि वो तो भगवत गीता 700 श्लोक, तो 700 श्लोक, उसका 4.34 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये बोला है कि सबसे पहले अपने गुरु के पास जाओ या सीनियर के पास जाओ, उसकी सेवा करो और उससे विनम्र प्रार्थना करो। पहले क्या करनी है? सेवा। फिर क्या करनी है? प्रार्थना। फिर जिज्ञासा करो। फिर अगर आपका सीनियर या गुरु चाहे तो आपकी जिज्ञासा को सेटिस्फाई कर सकता है। प्रॉब्लम यह है आजकल हमारे को 2 मिनट्स नूडल्स की आदत पड़ गई है। हम YouTube का बटन दबाते हैं और जो भी स्वामी जी मिल रहे हैं, चाहे वो इस्कॉन के हो या कहाँ के हो, जो भी खुल गए, जो भी अच्छा बोल रहे हैं, हमने उनको सुनना शुरू कर दिया और हमारे को लग रहा है हम अध्यात्म है, हम बड़े भक्त हैं। हम अपने आप को भी भक्त नहीं बोल सकते किसी भी कीमत पे। मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं प्रैक्टिशनर हूँ, साधक हूँ। भक्त तो बड़ी दूर की बात है। भक्त तो हुए हरिदास ठाकुर जी, भक्त हुए तुलसीदास जी, भक्त हुए वाल्मीकि जी, ऐसे बहुत सारे हुए। हम लोगों का तो मन 1 सेकंड में चंचल हो जाता है। सड़क से निकल रहे हो, थोड़ी सी भूख लगी है, चल गोलगप्पे खा ले, पूछो भगवान को भोग लगाया? नहीं। तो बिना भगवान को भोग लगाए कैसे खा सकते हो आप? भगवान ने तो खाई नहीं है गोलगप्पे, आप कैसे खा सकते हो? क्योंकि भगवान ने, फिर भगवत गीता का श्लोक बोलूंगा, भगवान ने कहा कि जो मुझे भोग लगाए बगैर खाता है वो क्या खाता है? पाप खाता है। क्या खाता है? फिर हम बोले, हम सब बोलते हैं हम तो पाप नहीं करते प्रभु जी, हम मेहनत की कमाई खाते हैं, यही बोलते हैं ना हम सब। भगवान कह रहे ये जो खाया था ये पाप था। अब प्रभु जी बोले, हम एक एग्जांपल ले रहे हो, प्रभु जी बोले, ये डॉक्टर है काफी बड़े एमडी डॉक्टर, ये बोले प्रभु जी मैं तो लोगों की सेवा करता हूँ। मैं कहता हूँ आप बहुत पाप करते हो यार। कह रहे नहीं प्रभु जी, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे को तो सैलरी मिलनी है, मेरे को कोई लालच भी नहीं है, मैं तो फ्री एक तरह से इलाज करता हूँ। मैं नहीं, फिर भी खूब पाप करते हो आप। कह रहे कहाँ करता हूँ? मैं बिना भोग लगाए खाते हो। अरे ये पाप है। मैं कहा हाँ। कहे यार कैसे? मैंने कहा आप सांस लेते हो तो कितने बैक्टीरिया वायरस मुंह में जाते ये जीव हत्या है, उनमें जान होती है ना, वायरस में भी बैक्टीरिया 100% जान होती है, इवन प्लांट्स में भी जान होती है। अभी मैं सुबह किसी गांव में लेक्चर दे के आया, उसमें मैंने ये बोला, वो सारे किसान लोग हैं, मतलब उनकी वाइफ और वो, मैंने कहा फसल बोते हो, बीज बोते हो, बीज अपने आप ही फसल में कन्वर्ट होता है, यानी कि उसमें भी जान है, सूक्ष्म जान है, लेकिन आपने काटा खाया, इसका भी जीव हत्या का पाप लगेगा। कह रहे यार ये क्या है? क्योंकि भगवान ने बोला। तो हम उससे सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसको भोग लगा दो, बच जाओगे। तो हर क्षण हमारे से पाप हो रहा होता है, हर क्षण। लेकिन भगवत गीता को ना हम सोचते हैं ग्रंथ है, भैया ग्रंथ नहीं है, ये जीवन कैसे जीना है ये लिखा हुआ है। अब अपने को नहीं समझ में आ रहा तो आओ ना कथा में बैठो और सीखो। आ रही बात समझ में? तो हमारे को लाइफ इससे जीनी है। अगर रोज का कोई नियम बना लेना, कितना नियम? 2 मिनट पढ़ूंगा, कितना? 2 मिनट, तो भगवान खुश हो जाए। लेकिन अभी मेरा एक डायलॉग है, पता क्या होता है? हम अपने घर जाते हैं, आज का शो खत्म हो गया था,
अगले संडे अच्छा था शो, अगले संडे फिर चलेंगे, लेकिन हम 2 मिनट नहीं पढ़ेंगे। एचएनएस कैटेगरी क्या होती है? एचएनएस कैटेगरी हम नहीं सुधरेंगे। तो अब जैसे सपोज कोई मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आपने मेरे को चैलेंज करना है तो किताब पढ़नी पड़ेगी ना। आप प्रोफेसर से क्वेश्चन तभी पूछ सकते हो जब खुद पढ़ के आओ। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हमारे से, कोई नहीं पूछता, बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ता है। पढ़ने से हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है। हमारी जिंदगी चेंज नहीं होगी, इन बच्चों की जिंदगी चेंज हो जाएगी। आज मैं सुबह गांव में ये बता रहा था कि संस्कार कैसे छपते हैं। बोलते हैं ना इसके तो बुरे संस्कार है, इसके तो अच्छे संस्कार है। संस्कार कैसे छपे? इस जन्म के संस्कार नहीं होते, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। जैसे अभी दरवाजा खुला, कोई बहुत सुंदर प्रभु जी आए या बहुत सुंदर माता जी आई, ठीक है, कोई लड़का खड़ा था, कोई माता जी आई तो उसने उसको देखा, देखना लाजमी भी है। अब वो इधर गई तो मुड़ के इधर देख लिया, अब वो इधर गई इधर देख लिया, बस सिर्फ 3 बार देखा, संस्कार छप गया। इस संस्कार का अगले किस जन्म में फल निकलेगा पता नहीं, इतना करने मात्र से। लेकिन भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब ये हो जाता है, भगवान ये कहते हैं जिस क्षण तुम मेरी शरण में आ जाओगे ना, उसी क्षण मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। तो हमारे पाप पता है कितने होते हैं? हजारों करोड़ नहीं होते, हजारों करोड़ खरब 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 कितने पाप होते हैं, क्योंकि हर सेकंड कितने बैक्टीरिया वायरस हम एक सेकंड में मार देते हैं। वो भी जीव थे, लेकिन कोई हल नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कुछ भी होएगा, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है, सांस लोगे तो भी मरेंगे, पर मेरी शरण में आ जाओ। अब बोलो भगवान की शरण में कैसे आए? क्वेश्चन होना चाहिए ना, यही जिज्ञासा। आप में से किसी का क्वेश्चन है भगवान की शरण में कैसे आए? अगर है तो हाथ खड़ा करो। देखो एक बंदे ने भी हाथ नहीं खड़ा, अब खड़ा किया, वेरी गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है कि भगवान की शरण में कैसे जाना चाहिए? आप बताओ कैसे जाना चाहिए भगवान की शरण? भगवान के भक्तों के साथ बैठना चाहिए। वेरी गुड। अब ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, तो भक्त हो कैसे बैठेंगे? ऑफिस में तो ऑफिस वाला बॉस डांट रहा होगा, पुलिस टांग खींच रहे होंगे, है ना? नाम जब का सारा लेना चाहिए। नहीं, एक बात बताओ, ये पेशेंट को डील कर रहे हैं सुबह से लेकर 12-12 घंटे, उस टाइम पे हरे कृष्ण देखेंगे या रिसर्च कर रहे होंगे यार इसमें कैसे सिम्टम। सही बात है ना? अब कंप्यूटर चला रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर में दिमाग लग रहा है, अब उस टाइम पे भगवान का नाम नेचुरली नहीं निकलेगा, क्योंकि अब ध्यान सारा उधर है। तो हम हरि नाम का जप कैसे कर सकते हैं उस टाइम पे, या भक्तों का संग कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी सारी बात समझ, लेकिन हम 12 घंटे ड्यूटी में हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये पढ़ रहे हैं स्कूल में कॉलेज में 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ये या माता जी आप जॉब करते हो ना माता जी, तो ये कैसे सुनेंगे? तो इसका प्रैक्टिकल आंसर मैं बताता हूँ कि भगवान की शरण में कैसे जाना चाहिए। जब हम किसी सीनियर के अंतर्गत होके काम को करने का प्रयास करते हैं, तो सीनियर पता क्या बोलेगा कि भैया अपनी जॉब अच्छे से करो, अपना बिजनेस अच्छे से करो, अपनी गृहस्थी पे पूरा ध्यान रखो। वो कभी नहीं बोलेगा कि गृहस्थी पे ध्यान, जैसे मैं आज सुनील बाबू को बोल रहा था ना, भाई वाइफ पे ध्यान रखना चाहिए, बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, उनको जो चीज है जिनको जरूरत प्रोवाइड करानी चाहिए, ये भी भक्ति का पार्ट है। और साथ में आपको भगवान का नाम का जप लेना चाहिए, वो सुबह कर लिया या रात को पहुंच के कर लिया। और कोई भी चीज करने से पहले अगर हम भगवान को समर्पित कर दें कि भगवान मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये सब आपने बुद्धि दी है, मेरे में तो बुद्धि नहीं है कुछ भी, ये आपने बुद्धि दिया, आपकी बुद्धि को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो हार्ड मास का पुतला हूँ, है ना? ये बॉडी क्या है, मर जाऊंगा कभी भी। तो जब हम भगवान को समर्पित करते हुए कोई काम करते हैं तो वो कृष्ण भावनामृत होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे भक्तों का संग, अब आपकी बात आ जाएगी, भक्तों का संग नहीं लेते वहां भाई हफ्ते 2 हफ्ते में या 2-4 दिन में, तो ये वाली चीज दब जाती है। फिर अपना लगता है आई एम द सेल्फ मेड पर्सन, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं छोड़ा था, मैंने अपना बिजनेस खुद किया, मैं अपनी मेहनत से एमडी डॉक्टर बना,
मैं अपनी मर्जी से सीए बना, मैंने खूब पढ़ाई करी, मैं अपनी मर्जी से इतने नंबर लेके आया, मेरे पिताजी ने थोड़ा पढ़ाया था, मैं 90% अपनी मेहनत से लाया। तो भूल गए भगवान बुद्धि का एक स्क्रू भी ढीला कर देंगे ना तो 99 नंबर भी नहीं आएंगे। यस क्या कह रहे हो? यस ऑफ कोर्स, करता तो हम है ही नहीं ना। आप मेरे को कभी भी बोलोगे ना, ये आप कभी भी देख लेना, आप कई बार क्लासेस खत्म होती है ना तो बोला जाता है प्रभु जी ने बोला, प्रभु जी के लिए बोलो हरे कृष्णा, ऐसे बात में बोलते हैं लोग, है ना। तो हम उससे अगले क्षण क्या बोलते हैं, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, हम अपने गुरु को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि भैया मैं में कोई योग्यता ही नहीं है, मैं तो एक दुष्ट प्राणी हूं। जैसे हम वो वाला भजन बोलते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा का मार था, विषय दुर्जन सदा का मार था, किछु नहीं मारा गुण, गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही। पहली लाइन क्या बोली मैंने, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मेरा निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन, मैं तो विषयी आदमी हूँ, दुर्जन हूँ। विषयों का मतलब समझते हो ना, काम वासनाओं में पीड़ित, चीजों में पीड़ित, सब में पीड़ित। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को धन की प्रॉब्लम है, ज्यादा धन, किसी को काम का नशा होता है, किसी को स्त्री का नशा, किसी को पुरुष का नशा, किसी को सोने का, किसी को प्रॉपर्टी का, किसी को ज्यादा सोने का, किसी को ज्यादा खाने का, हर तरह का नशा होता है। तो विषय दुर्जन सदा का मारत, काम वासना में पीड़ित हो, किछु नहीं मारा गुणों, मेरा कोई गुण नहीं है, गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम ही, आप ही मेरे भरोसे हो, मैं कुछ नहीं हूं भैया, मैं कुछ नहीं हूं, सेकंड भी नहीं लगेगा, मर जाना है। मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ पता क्या हुई, मेरे ब्रदर इन लॉ बाहर रहते थे, उनको मैसेज आया उनके फादर की डेथ हुई है, तो फादर की डेथ पे आए, वो हवन किया, वो अस्थमैटिक पेशेंट थे, वो धुआं उनके दिमाग में चला गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कुछ वो ऑक्सीजन नहीं गई, वो मर गए। समझ में आई बात, राइट? ऐसे हो जाता, ऑक्सीजन देनी भगवान ने, सारा सर्कुलेशन सिस्टम भगवान ही सेट कर रहे हैं, नहीं गई गए, खत्म। क्या शोर में जा रहे हो कि मैं एम्बेसी में काम करता हूँ, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं तो ये करूंगा, इतना पैसा कमाया हुआ, मेरी साथ पूछतेगा, देखिए अपना ही नहीं पता, अपना अगला सेकंड नहीं पता, क्या क्या जिंदगी है। और मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं 4 लोगों का पेट भरने के लिए, सिर्फ हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, माँ बाप कुछ टाइम तक होते हैं बस, और उसके लिए इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो बैंक में रह जाता है। भगवान का कहीं रोल बहुत कम नजर आता है, आप पूरे दिन में 24 घंटे में देखो भगवान का रोल कितना नजर आता है। आप क्या पूछ रहे हो? जैसे मैंने भी पहले भी बताया था, ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, मैंने बोला भाई गुरु को समर्पित, तो जो भी आता है भगवान को समर्पित करना, बोलकर। आपकी लैंग्वेज है, प्रार्थना का मतलब समझते हो क्या होता है? मैं बता, प्रार्थना का मतलब लोग डरते हैं कि प्रार्थना का मतलब संस्कृत की भारी भरकम लैंग्वेजेस होती हैं, ये अपने को तो प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब होता है भगवान से बात करना, दैट्स इट। भगवान के सामने बोलो, भगवान मैं था लल्लू लाल, भैया अब मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कराने वाले आप, ये आपको ही समर्पित। ये भी हम सीखते हैं 15 साल से। मैंने एक बार अपने ऑफिस में क्या किया, प्रसाद खिलाया भक्तों को, तो मैंने किसी भक्त से प्रसाद बनवाया, तो उसके घर पे मैं बाद में पैसे देने गया, वो सीनियर थे मेरे से, सपोज मैंने 10,000 रुपये दिए, उसने सोफे पे बैठाया हुआ था मेरे को, मेरे से 10,000 लिए, पहले एकदम खड़ा हुआ, तो पैसे पे छट्टा मारा पानी का, मैंने कहा पता नहीं अभी तो पैसे जेब में डाल देता, पता नहीं क्या कर रहा है। फिर मंदिर में क्या, मंदिर में पैसे रख दिए, मैंने कहा 10,000 ही भगवान को चढ़ा दिए, भैया इतनी तो मेहनत लगी होगी, रॉ मटेरियल लगा होगा, 8-9 हज़ार 2,000 कमाया होगा। फिर 5-10 मिनट बाद दोबारा उठा, मंदिर में क्या, ताली बजाई, 10,000 उठा के जेब में डाल लिए। मैंने किया क्या ये, कह रहे वो भगवान थे, भगवान को दे दिए, और भगवान से ले लिए परमिशन मांग के भी, घर खर्च के लिए दे दो, उठा लिए। 1 रुपया नहीं चढ़ाया, चढ़ाओ तो आपकी मर्जी, हो तो महीने में चढ़ा लिए, जैसे भी चढ़ा लिए, लेकिन हर चीज के लिए भगवान को याद कर लिया कि भगवान ये मेरे नहीं है आपके,
लेकिन घर गृहस्थी भी तो आपने दी है, जिम्मेवारी है तो मेरे को आप दो ले लिए। ऐसे तो हम इकट्ठा करते रहते हैं हमको, तो नीड तो है ना यस है, बच्चे हैं स्टडी अच्छे स्कूल बिल्कुल। और फ्यूचर का भी नहीं पता, पैसा चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। शादी ब्याह ये तो भी लगा जो होता है, यस होता है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, 100% उसके लिए तो इकट्ठा भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। उसका क्या आंसर है? यस, तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अपनी इनकम के वैसे ना कम से कम 4 पार्ट करने चाहिए, मिनिमम। ये मिनिमम है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, घबरा जाओगे। 4 पार्ट में चौथा हिस्सा भगवान को पार्टनर बना दो, और ऐसे हमारे भक्तों ने बना रखा है। तो जब आप अपने काम में भगवान को पार्टनर बनाते हो ना चौथा हिस्से का, कि 25% भगवान पे चला गया, तो आपकी इनकम जो हर महीने की 1 लाख होती है वो देख लेना 4 लाख हो जाएगी। मतलब इतनी होएगी कि आपका हिस्सा जो निकाला उससे ज्यादा आपके पास आने लग जाएगी। पर भगवान पे हमारे को विश्वास नहीं होता, क्योंकि आई एम द सेल्फ मेड पर्सन। क्योंकि मैं 25,000 निकाल दूंगा, 25,000 निकाल दूं 1 लाख में से, बहुत बड़ी बात है, लोग नहीं निकाल सकते कि 1 लाख कमा 25,000 हर महीने निकाल दे। मैं कह रहा हूँ 10,000 नहीं निकाल सकते 1 लाख के ऊपर। लेकिन जब हम, अच्छा एक बात बताओ, सबके ऊपर सेट डायलॉग होता है सबके पास, पता है क्या बोलते हैं? भगवान आपका दिया खा रहे हैं, यही बोलते हैं ना हमसे। ओ भाई, तो भगवान को चढ़ाते हुए तो आपका दिया नहीं आता, तो बोलते हैं भैया मैंने कमाया था। तो फिर इस बात का आंसर समझ रहे हो? झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब, है ना? हमारे को ना भगवान पे अटूट श्रद्धा है नहीं, वो हम बोलते तो हैं हमारी अटूट श्रद्धा है, लेकिन है नहीं। इसका मतलब पता क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, कोविड आया या एक्सीडेंट्स देखते हो आप लोग, इतने देखते हो ना, तो बंदे का पैसा फिर धरा का धरा रह गया, तो उसकी प्लानिंग तो फेल होगी। एक इंग्लिश में कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। गॉड चाहे तो कुछ भी 1 सेकंड में डिस्पोज कर दे, आप करते रहो प्रपोज। आधी बात समझ में? अब मैं ये नहीं कह रहा दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। तो एक सिस्टमेटिक हर महीने का कुछ निकाल दो, एटलीस्ट भगवान पे लगे तो सही, मैदान प्रदान कर रहे हैं। तो अभी मैंने क्या श्लोक बोला था, 18.66 बोला था, उसका मतलब आप ध्यान से समझना, तब पता चलेगा कि हम भगवान पे शरणागत कैसे हो सकते हैं। क्या श्लोक बोला था 18.66? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम। अब यहाँ पे समझना ये है, आपने बोला था ना जैसे, तो इस श्लोक का मतलब ध्यान से सुनो। सर्व धर्मान परित्यज्य, परित्यज्य का मतलब क्या होता है? त्याग देना। सर्व का मतलब सारे, धर्मान का मतलब धर्मों को। आप बोलो हम तो बच गए, हम तो सब हिंदू ही बैठे हुए, हम तो है ही एक लोते, गलत बात। तो धर्मान का मतलब एक्चुअली में तभी बोला जाता है, जो ग्रंथ होते हैं वो सीखने से सीखे जाते हैं। सर्व धर्मान का मतलब क्या होता है? सारी उपाधियों को छोड़ना पड़ेगा। उपाधि का मतलब नॉट आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम सीए, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बिजनेसमैन, ये उपाधि नहीं होती। उपाधि का मतलब समझना चाहोगे? उपाधि का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि साइड, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूल से कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। इसका मतलब समझो, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, न ज्ञान इकट्ठा करने की, न कर्म कांड की, न कोई। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूल से कृष्णानु, जो कृष्ण को पसंद है वो मेरी भक्ति को आगे बढ़ाएगा। तो अब ये जानना पड़ेगा कृष्ण को क्या पसंद है, उसके लिए फिलॉसफी समझनी पड़ती है, उसके लिए भगवत गीता पढ़नी पड़ती है, उसके लिए कथा में आना पड़ता है। इट्स नॉट ए वन टाइम शो। एक से प्रभु जी, मैं ना क्लास में हूँ, रेवाड़ी में ना क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। हरे कृष्ण। यस अब मैं बता रहा परिवार है, हाँ, जो शुरू में बनाया उसमें से भोग लगाएंगे, सब अपना अपना
वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्रभु जी का। जब बनाया ना सुबह में, उसमें से 2 रोटी निकाल के भगवान को भोग लगाओ, सबका भोग लग गया। वो विधि क्या है भोग लगाने? बता देता हूँ। अभी नए भक्तों के लिए एक सिंपल विधि बताता हूँ जो अभी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आज मैं सुबह गांव में भी ये बताया, जैसे माता जी ने खाना बनाया, मैं कह रहा हूँ आपके खाने में प्याज लहसुन भी डला है, तो भगवान को तो प्याज लहसुन वाला नहीं दिखला सकते ना, तो उस खाओ प्याज लहसुन वाला, उसमें भी कोई मना नहीं है, ठीक है, नए भक्तों को कुछ नहीं होता। माता जी ने रोटी तो बनानी है, तो 2 रोटी में नमक काली मिर्च डाल दी, नमकीन रोटी खाती है ना, साथ में दही है या मक्खन है, नहीं है तो घी लगा दे, भगवान को खिला दो। हाँ जी, मीठे के साथ खिला, बस वो रखना क्या, तो उसकी प्रोसेस पूछा, वो प्रोसेस अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो भोग एक्सेप्ट नहीं होगा। प्रोसेस क्या है, तुलसी का दल रखना पड़ेगा उसमें, नंबर 1। नंबर 2, हाथ जोड़ो 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ताली बजाओ हल्की हल्की, और 3 बार या 5 बार जोश आता है। ये तो हुआ मंत्र, लेकिन आगे क्या करना है वो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और मंत्र होते हैं आपके लिए नहीं। हाथ जोड़ो, प्रार्थना का मतलब मैंने अभी क्या बताया, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, भगवान से बात करना। 30 सेकंड रुक के भगवान से बात करो, भगवान मेरे को कुछ नहीं आता, पता नहीं रोटी भी कैसे बनी होगी, पता नहीं आपको कौन सी सब्जी पसंद है, लेकिन मेरे घर की स्थिति ऐसी है, मैं प्याज लहसुन वाला बनाना, मुझे क्षमा करना, प्लीज आप इसको एक्सेप्ट करना, आप खाओगे तो हमारे को प्रसाद मिलेगा। हिंदी में बोल देना, भगवान इससे खुश हो जाते। ये रहा प्रोसेस, कितना सिंपल है। यस, क्योंकि एक रोटी तो घर की है ना, लग गया, लेकिन दिन में एक बार नहीं लगाना। जैसे सुबह नाश्ता बन रहा है तो उस टाइम पे जो आटा गूंथा, पहले 2 रोटी लगा दी, 2 लगाओ, 1 लगाओ, मिनिमम 2 होती है, 4 भी लगा सकते, 2 बहुत है, ठीक है। अब जैसे हमारे घर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी और मदन मोहन जी हैं, तो हम 4 रोटी जरूर रखते हैं कि सबके एक भाव होता है ना कि यार 1-1 रोटी सब खाएंगे ना, सब्जी दही अपनी तरह से प्रेजेंटेबल। जैसे सपोज मैं आपके घर में आऊँ, ठीक है, हालांकि मैं आपको पहली बार ही मिल रहा हूँ, सॉरी, तो आप मुझे अच्छे से खाना खिलाओगे या बुरे से खिलाना है? आप घर में अगर एक सब्जी से खिलाते हो, अगर आपको पता चल गया कि मैं आऊंगा तो शायद आप 2 सब्जी बनाओगे, आप सैलेड भी काटोगे, आप रायता भी डालोगे, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ बात, और एक मीठा भी बनाओगे, ऐसा होगा ना, कोई भी आएगा, ऐसा होता है। तो हम भगवान को हल्के में कैसे लेते हैं? तो अपने हाथ में प्रयास करना चाहिए, लेकिन हर रोज तो पॉसिबल नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि यार एक दही मिल जाए, थोड़ी सब्जी हो जाए, मीठा है नहीं तो गुड़ रख दो, भगवान को मीठा बड़ा पसंद है, गुड़ रख दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान भावग्राही है, उनको खिलाने से मतलब है, क्योंकि हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि भगवान हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं। कई लोग समझ नहीं पाते तो बोलते हैं छाया, छाया भगवान की छाया डल गई तो भोग लग गया, डलती छाई है, लेकिन भगवान खाते हैं। कहानी सुनाता हूँ, एक राजस्थान में शायद मंदिर है, या मैं कहीं भूल रहा हूँ, मतलब एक मंदिर है, तो वहां पे एक पंडित जी थे, ये सच्ची घटना है, ऐसा कोई भी मैं झूठी कहानी, काल्पनिक कहानी नहीं सुनाता। तो वहां पे शुद्ध ब्राह्मण थे, वो भगवान को तीनों टाइम, जैसे हमारे घर में 5 बार भोग लगता है, ठीक है, अब हम तो कास्ट के वैसे देखा जाए तो पंजाबी है ना, लेकिन सिस्टम फॉलो करते हैं तो 5 बार भोग लगते हैं, तो वो भी भोग लगाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको बाहर जाना पड़ा शहर से, तो उन्होंने अपने वाइफ को बोला कि बच्चे को बोल दिया उसको आई क्या भोग लगाना, तो ये भोग लगा देगा। हाँ जी, आशीष प्रभु आप ये ना बाद में अपना अपना नाम लिखवा देना प्लीज, खासकर जो पहली बार आया। तो ब्राह्मण ने क्या किया, वाइफ को बोल दिया बेटे को भेज देना, जैसे बच्चे बैठे हैं रोज बाप को देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं जिस गांव में जाता हूँ ना प्रचार करने के लिए, इधर ही रेवाड़ी में जाता हूँ, वो मैं देख के हिल गया, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ पिछले 3.5 साल से, मतलब यहाँ पे मेरे को बैक ऑफ द माइंड में लगता था गाँव, बोला जाता है गाँव बड़े सरल होते हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अभी मैं यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ गाँव में, तो वहाँ पे 20-25 औरतें आती हैं हमारे को सुन, थोड़े दिन से आना शुरू हो गई, वो बोलते हैं नहीं भक्ति नाम की चीज हमारे गांव में तो दूर दूर तक। हम सुबह जी 4 बजे उठ जाते हैं, हाँ, खेतों में जाते हैं, हमारे पति लोग भी जाते हैं, आदमी लोग जाते हैं, साथ में हम भी जाते हैं, और फिर 10-11 बजे आ जाते हैं, हम बीच में आ जाते हैं बच्चों को खाना वाना देने के लिए, ये भी जो भी है, फिर 10-11 बजे आके वो ताश खेलते हैं, हम घर का काम करते हैं, फिर 4-5 बजे हम दोबारा खेत में जाते हैं, फिर आ जाते हैं 6-7 बजे, फिर हम घर का काम करते हैं, वो सब के सब पीते हैं,
सब के सब। मैंने कहा सब? अरे यस सब। तो मैंने कहा बच्चे वही देखते होंगे? अरे हाँ सारे बच्चे वही देखते हैं, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं वो भी पीना शुरू हो जाते हैं। तो जब बच्चा अपने बाप को पीते देख के शुरू हो जाता है तो बच्चा माँ बाप को भोग लगाते देख के भोग क्यों नहीं लगा सकता? ये संस्कार है ना। तो वो रावण जब गया तो उसके बेटे ने कहा ठीक है मैं भोग लगा दूंगा, आता तो था ही, संस्कार छप चुके थे। तो भोग लगाने गया भगवान को। अब आपने कभी जिंदगी में भोग लगाया? कभी ना कभी तो कभी लगाया ही होगा। तो हमने सपोज 4 लड्डू रखे, भोग लगाया, जो भी जैसे बोला, थोड़ी देर बाद उठा लेते हैं और 4 लड्डू बांट देते हैं, ऐसे ही होता है। तो बच्चा गया, उसने भोग लगाया, 15 मिनट के बाद पर्दा खोला तो 4 रोटी सब्जी दही मीठा। कह रहे भगवान खाए नहीं आपने? उसको ये नहीं पता था कि भोग लगाने के बाद खाए गए। भोग का मतलब मेरे को लगाओ खिलाओगे तो मैं खाऊंगा ना। कह रहे भगवान खाया नहीं, लगता कोई मंत्र वंत्र गलत बोल दिए। उसने दोबारा पर्दा किया, दोबारा घंटी बजाई, फिर 15 मिनट रखा, फिर नहीं खाया। कह रहे यार हद हुई। वो एक गाना था ना हिंदी फिल्मों में, छोटा बच्चा जान के मुझे, क्या है छोटा बच्चा जान के मुझे, हाँ छोटा बच्चा जान के मुझे, हाँ जो भी था। तो उसको मतलब मैं एक मजाक कर रहा हूँ। तो तीसरी बार उसने बड़े गुस्से में लगाया कि भाई हद हो रखी है, मतलब मैं मेरे पापा पौना घंटा हो गया यहाँ पे, फिर नहीं खाया, पर्दा उठाया। अब वो बच्चा छोटा था, उसने पता क्या बोला? भगवान मैं सर फोड़ लूंगा। आप खाओगे नहीं प्रसाद मिलेगा नहीं किसी को, आप खाओगे तो नीचे प्रसाद मिलेगा। तो जैसे उसने बोला भोग लगाया, भगवान ने सारा खा लिया। अब वो खाली प्लेट लेके चला गया मम्मी के पास। मम्मी कहती भाई पौना घंटा लगाया है प्रसाद, फिर भगवान ने खा लिया। तो उसकी मम्मी कहती इसको भूख लगी होगी, खा लिया, अब हम क्या खाएं? कुछ नहीं खा सकते क्योंकि प्रसाद मिक्स ही नहीं होएगा। फिर दोपहर को गया, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3री बार बोला, कह रहे भगवान सुबह बोला मैं सर फोड़ लूंगा, मैं प्रसाद कैसे होएगा? फिर भगवान खा लेते हैं। रात को जाते फिर खा लेते हैं। अब बेचारी वाइफ भूखी और पिताजी तो बाहर ही गए हुए थे। रात को पिताजी आते हैं, कह रहे भाई प्रसाद दे दो, ब्राह्मणी को बोलते, कह क्या आएगा प्रसाद? ये जाता है पता नहीं सारा खा रहा है, मिक्स ही नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ी हो रही। कह रहे अच्छा एक बार दोबारा बना, अब मैं देखता हूँ कैसे लगाता है वो। बेटे को बोलते हैं मैं थका हुआ, तू जाके भोग लगा दे। वो दोबारा जाता है और वो ब्राह्मण जो है कहाँ छुप जाता है? पर्दे के पीछे छुप के देख रहा होता। वो 1 बार लगाता, 2 बार लगाता, 3, फिर यार कह रहे भगवान सुबह से यही ड्रामा चल रहा है यार, चौथी बार जब बोलना पड़ता सर फोड़ो तब खाते हो यार, अब लास्ट बार बोलो सर फोड़ लूंगा, अब नहीं फोड़ भी दूंगा। भगवान को लगता है भैया फोड़ भी देगा। भगवान खाते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो पीछे से ब्राह्मण आता है, भगवान का हाथ ऐसे पकड़ता है और मंदिर ऐसा बना हुआ है एज इट इज। तो भगवान खाते हैं, खिलाने वाला चाहिए। हमारे से ऐसा नहीं खाएंगे, हमारी अपनी छाया डाल देंगे। छाया का मतलब 100% खाया, क्योंकि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकते हैं। भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, भगवान कान से भी खा सकते हैं, भगवान सर से भी खा सकते हैं, भगवान बाल से भी। भगवान है वो, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम इतने प्यार से 3 बार हरे कृष्णा बोला और सिर्फ 30 सेकंड हाथ जोड़ के बोला मेरे को भोग लगाना नहीं आता भगवान प्लीज, और मेरे में इतनी योग्यता भी नहीं है कि मैं आपको भोग लगा सकूं, क्योंकि मैं तो विषय दुर्जन सदा का मार था कि छुना ही मारा गुण। मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपको भोग लगाऊं। गुरुजन कोई लगा दे तो लगा दे, आप खा लो प्लीज, ये प्रार्थना हिंदी में बोल रहा हूँ। उसमें मिला दिया, और 1% अगर नहीं भी मिला तो भी वो भोग माना जाता है। 1% होता है, वैसे तो मिलाना चाहिए। इसका मतलब भगवान ने खा लिया वो सारा अपने आप हो गया, लेकिन मिला लो तो द बेस्ट है, मिलाना चाहिए। पर कहीं होता है ना कि भोग लगाने से पहले के बच्चों को पैक करके देना, टाइम ही नहीं था, पैक करके दे दो भोग लगा दो, वो माना जाएगा प्रसाद। जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं, प्रोग्राम होता है, वहाँ भोग कैसे लगाएं? देखो नए नए भक्तों के लिए आंसर दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए आंसर दे रहा हूँ कैसे भोग लगाना चाहिए। भगवान को सारी स्थिति का तो पता है। अब आप किसी नियर एंड डियर की शादी में गए, आपने अपनी प्लेट में डाला चावल, गुलाब जामुन, दही बल्ला, शाही पनीर। कोशिश करना उस टाइम पे प्याज वाली आइटम मत डालो, बिना प्याज की भी होती है, जैसे चावल और दही रख दी, मीठा रख लिया। और जब भी आपको जाना है शादी, प्लानिंग तो होती है ना 10 दिन पहले बताया, तो जिस दिन जाना हो एक तुलसी का पत्ता साथ ले जाना, बस 2-4 अपने पास रखना। अपनी प्लेट में साइड में तुलसी का पत्ता रख दो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। मन में 2 मिनट प्रेयर तो हर कोई करता है, वैसे तो पंडित लोग तो वैसे भी कर रहे होते हैं। मन में भोग लगाओ, 3 बार हरे कृष्णा बोलो, मन में प्रेयर करो, और 2 मिनट के बाद उठा लो, हल्का सा मन में ताली बजाएं कि भगवान आप स्थिति को समझते हो,
मैं ऐसे ही भोग लगा सकता हूँ, आप प्लीज ग्रहण करना, चाहे वो झूठा हो रखा है, लेकिन भगवान को पता है कि आप अपनी निष्ठा के पक्के हो। तो जो निष्ठा का पक्का होता है उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जो निष्ठा का पक्का नहीं है इसका मतलब आलसी नंबर 1 है। निष्ठा के पक्के से शराब भी हाँ यस, वो सही कह रहे हो, बिगड़ भोग लगाए कितनी बिल्कुल सही कह रहे हो। वो एक बूंद उठाते हैं और ऐसे डालते हैं, मैंने देखा है। बोतल तो स्टार्टिंग में देखा बैग बनाई तो तभी बोलते हैं कि हमारे को हर किसी से सीखना चाहिए, तो आपने देखो उनसे भी सीख लिया, वेरी गुड। वो पक्की निष्ठा के पक्के आगे आगे हो जी थोड़ा सा प्लीज, पीछे जगह नहीं है। बिना तुलसी भगवान को नहीं लगता। कभी नहीं लगता। सुबह सुबह के टाइम में जो पेड़ होता है उसमें ये तोड़ सकते हैं सुबह सुबह। किसी भी टाइम तोड़ सकते हैं, शाम के संध्या के बाद नहीं तोड़नी, मतलब जब अंधेरा होने लगता है तब। सुबह तो चाहे 4 बजे 5 बजे भी तोड़ दो। थोड़ा आगे आगे हो जी। अच्छा चेयर पे बात है, चेयर पे बैठना, चेयर पे बैठ सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी तोड़। लोगों को संडे का व्यायाम होता है तो नहीं, गलत। कब नहीं तोड़नी मैं बताता हूँ, जिस दिन एकादशी है, जैसे आज एकादशी है, उसके अगले दिन नहीं तोड़नी, यानी कि कल नहीं तोड़नी, क्योंकि आज एकादशी का व्रत तुलसी महारानी ने भी रखा होता है, क्योंकि भगवान की महारानी ने रखा होता है, तो अगले दिन उनको डिस्टर्ब नहीं करते अगले दिन। तो उसके एक दिन पहले तोड़ के रख दो, 4 दिन पहले तोड़ के रख दो, भक्त है भगवान। सीनियर डिवोटी ने पूछा था कि कभी खाना होता है तो 3 बार सही है। वैसे तो मंत्र होता है, पर आपने इसी बहाने भगवान को याद किया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम अच्छी बात है। हम येन केन प्रकांडन कैसे भी भगवान को याद करें, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी। भोग नहीं लगता, भोग आपको मंत्र 3 बार बोलना है। श्री विष्णु एक्सेप्ट करने से पहले होता है, एक्सेप्ट करने से। लेकिन भोग लगाने के लिए तो आपको 3 बार हरे कृष्ण बोलना भी आता है, पता है, मिनिमम मिनिमम। हरे कृष्णा पूरा मंत्र, हाँ मन में ही प्रेयर करनी, जैसे मैंने बोला ना हिंदी में प्रेयर को आप। हालांकि उसके प्रॉपर मंत्र होते हैं, हम लोग तो मंत्रों को उच्चारण करके भोग लगाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अभी इतना भी करोगे, किसी तरीके से भगवान को याद तो करो, है ना, भोग तो लगाओ, तो ये लग जाता है। यस, जैसे मोस्टली घरों में और भी भगवान होते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी, तो उसका एक बार स्पेसिफिक देखो भोग लगाएंगे तो फिर अगर आस्था के प्रतीक तो है ही वो, मतलब भगवान के भगवान जरूर उनका जो है विजय रखा हुआ अपने मंदिर में। ठीक है, मैं समझ गया। जैसे ना इसका आंसर ना आप सभी दे दोगे। 33 करोड़ क्या है? देखो सब बोल रहे हैं देवी देवता, भगवान एक ने भी नहीं बोला, नहीं बोला ना, किसी ने बोला 33 करोड़ क्या है? भगवान 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना। और वैसे भी अगर मैं बोलूं कि हम सबके पिता कौन है, एक है या 2 है, तो 33 करोड़ कैसे हो जाएगा? 2 भी कैसे हो जाएंगे? पिता तो एक ही रहेगा। कोटि का मतलब करोड़ ही है वो, कोटि का मतलब करोड़ ही है। तो अब स्टार्टिंग फेज में हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करते इस चीज को, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं अभी कभी फिर ये भी प्रूफ कर देता हूँ। आप लोग तो गांव के माहौल में ही हो, आप अपने दादाजी को देखो, ठीक है, जब भी देखा हो तो जब वो सुबह सुबह, हालांकि पिताजी को भी देख लोगे तो भी वही होगा, वो सुबह सुबह जब गांव में सैर करने निकल रहे हैं तो एक दूसरे को मिलते थे तो क्या बोलते थे? तो सब राम को भगवान मान रहे हैं, तो राम को भोग क्यों नहीं लगा सकते? राम और कृष्ण एक बात है, आई बात। तो ऐसे तो फिर 33 करोड़ में से, अब मैं उसके बाद एक स्पष्टीकरण, आपको मैं बोलूं, आपका नाम क्या प्रभु? आकाश प्रभु। अगर मैं आपको बोलूं 1 रुपए का दान दे दो तो आप दे दोगे? सिर्फ 1 रुपए का दे सकते हो। मैं बोलूं गणेश जी को 1 रुपए का मत्था टेक दो, टेक दोगे? तो सरस्वती भी माता है, उनको बोलूं 1 रुपए का मत्था टेक दो, टेक दोगे? अग्नि देवी देवता है, 1 रुपए का मत्था कर सकते हो? 33 करोड़ देवी देवताओं को 1-1 रुपए दे सकते हो? होंगे तब भी नहीं दोगे। 33 करोड़ बोल रहा हूँ, रोज 33 करोड़ चढ़ाओगे, रोज मत्था टेकोगे? अंबानी भी नहीं चढ़ाता होगा 33 करोड़ रोज के। तो आप लॉजिकल देखो, इलॉजिकल देखो यार,
जब मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड ग्रैंडफादर करोड़ों